Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our lecture is of chemistry, 9th class, unit number 1, fundamentals of chemistry. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसकी टाइप्स पढ़ी थी, उसकी ब्रांचेस पढ़ी थी. आज हम लोग बेसिक डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं. हमारी कौन कौन सी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए. उसमें टोटल हमारे पास 5 डेफिनेशंस हैं जो आज हम लोग पढ़ेंगे और उनमें 5 इम्पोर्टेंट, उनके पहले आपको मैं नेम बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैटर के मुताबिक पढ़ेंगे, मैटर क्या होता है. सेकंड हम लोग पढ़ेंगे सब्सटेंस क्या होता है. फिर हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर क्या होता है. एंड देन द लास्ट 2 definitions are physical properties and chemical properties. के physical properties क्या होता है और chemical properties क्या होता है. बेसिकली ये केमिस्ट्री में इनका क्या क्या काम है हम ये पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैटर से. सबसे पहली डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए मैटर क्या है. बेसिकली मैटर हर उस चीज को कहते हैं जो वजूद रखती है और जगह घेरती है. अगर हम लोग एक ऐसी स्पेस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं इस जगह की बात करती हूँ, ये मेरे हाथ के ऊपर, मैं कहती हूँ यहाँ कुछ नहीं है, तो ये कहना गलत नहीं है. यहाँ पे एयर मौजूद है. एयर अपना एक वजूद रखती है, अपना वजन रखती है और इसके अलावा उसका वॉल्यूम है, वो स्पेस घेरती है. दैट्स वाई वो मैटर है. मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैटर के मुताबिक काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी, लेकिन मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ कि मैटर हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, उसका वॉल्यूम होता है, स्पेस ऑक्युपाई करती है. यहाँ पे हमारे मौजूद मार्कर है, डस्टर है, ये वाइट बोर्ड है. और अगर हम अपने जानदारों की बात करें तो हम हैं इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, जितने भी इंसेक्ट्स हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब के सब क्या है, मैटर की फॉर्म है. पूरी की पूरी यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स मैटर की फॉर्म है. अगर हम बात करें अपने पाक परवरदिगार की, एक अल्लाह वहदहु ला शरीक, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, वो मैटर नहीं है, वो नूर है. अल्लाह के अलावा जितनी भी तमाम दुनिया में चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब की सब मैटर है. अल्लाह ने जो चीज़ तख्लीक की है वो मैटर की फॉर्म में है. पूरा का पूरा यूनिवर्स मैटर है. अल्लाह मैटर नहीं है, वो नूर है. तो मैटर ऐसी चीज़ होती है जो जगह घेरती है. मेरे अल्लाह को जगह घेरने की ज़रूरत नहीं है, वो नूर की एक ऐसी कुदरत है बहुत वसी. तो मैटर वो चीज़ है जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और इसके अलावा वॉल्यूम रखती है. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सब्सटेंस की. सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस का मतलब होता है चीज, पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म. मैटर की वो चीज जो प्योर फॉर्म में हो वो सब्सटेंस कहलाती है. अब हम देखते हैं प्योर फॉर्म कौन सी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ हमारे पास है ऑक्सीजन, O2 इसे बोलते हैं. अब O2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं. ऑक्सीजन अकेला कभी भी ऑक्युपाई नहीं कर सकता, अकेला स्टेबल नहीं है, उसे किसी दूसरे एलिमेंट की जरूरत होती है ताकि वो उसके साथ अपना बॉन्ड बना सके, जुड़ सके. तो ये हमारे पास O2 है, यानी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन का. अब ऑक्सीजन क्या है? प्योर फॉर्म में है. इसके बीच में और किसी चीज की मिलावट नहीं है. इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसके बीच में क्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन नहीं है, ना ही वाटर है इसके बीच में. ये जस्ट क्या है? ऑक्सीजन है. तो ऐसा मैटर की प्योर फॉर्म जिसमें किसी चीज की इजाफी मिलावट ना हो, ऐसी चीज सब्सटेंस कहलाती है. ये होगी हमारे पास एक एग्जांपल. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं सब्सटेंस की. फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम, या अगर हम ले लें मैग्नीशियम, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम भी क्या है?
प्योर फॉर्म है मैटर की। और अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर, और वाटर है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो वाटर है ये लिक्विड में है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स कोई मौजूद नहीं है, इसमें गैसियस पार्टिकल, फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं, इसके बीच में नहीं है, प्योर लिक्विड की फॉर्म में है। तो ये प्योर फॉर्म मैटर की हमारे पास सब्सटेंस कहलाती है। ऑक्सीजन भी सब्सटेंस है, कैल्शियम मैग्नीशियम भी सब्सटेंस है, वाटर भी सब्सटेंस है, शुगर ले लें हमारे पास शुगर सब्सटेंस है, हमारे पास सॉल्ट सब्सटेंस है, जितने भी हमारे पास एसिड है, बेसिस है, हर वो चीज जो प्योर फॉर्म में है वो हमारे पास सब्सटेंस कहलाती है। इसी तरह से अगर हम तीसरी इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें हमारे पास आ जाता है मिक्सचर। अब मिक्सचर वर्ड सुन के एक ही बात जहन में आती है कि ज्यादा सारी चीजें आपस में मिली हो और मिक्स हुई हो, ना पता चले वो क्या चीज है। तो मिक्सचर हर वो चीज होती है जिसमें ना खालिस्तन चीजें शामिल हुई हो, यानी इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की वो टाइप जो इम्प्योर हो, ना खालिस हो, वो हमारे पास मिक्सचर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल ले लेते हैं आइसक्रीम की। अब आइसक्रीम में क्या है, हमारे पास मिल्क होता है, शुगर होती है, और इसके अलावा इसमें आइसिंग एजेंट्स होते हैं जो आइसक्रीम को फ्रीज करते हैं, उसको जमाते हैं। तो आइसक्रीम में वाटर भी है, मिल्क भी है, शुगर भी है, और पाउडर होता है, आइसक्रीम पाउडर, या जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब के सब इसके बीच में शामिल है। तो आइसक्रीम बजाते खुद एक सेपरेट चीज नहीं है। जैसे हमने ऑक्सीजन की बात की थी, ऑक्सीजन सेपरेट चीज है, इसके बीच में ज्यादा सारी चीजें ऐड नहीं है, ये एक अकेला एटम है, एक अकेला एलिमेंट है। आइसक्रीम हमारे पास अकेली कोई चीज नहीं है, इसके बीच में बहुत सारी चीजों की आमेजिश है। दैट्स व्हाई ये हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। अगर हम सैलेड की बात करते हैं, सैलेड फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्रूट सैलेड है, तो फ्रूट सैलेड में ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे पास मिक्स हुई होती हैं। उसमें हम काफी सारे फ्रूट्स ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है, या हमारे पास मैंगो है, हमने उन सबको काट के एक बाउल में डाल दिया है, तो वो हमारे पास सैलेड है। सैलेड किसकी फॉर्म है, मिक्सचर की फॉर्म है। अब मिक्सचर में टू टाइप्स होती हैं, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हेट्रोजेनियस। यहाँ पे हम इसकी टू टाइप्स भी देख लेते हैं। मिक्सचर में हमारे पास एक होता है होमोजेनियस और एक होता है heterogeneous. Homo means same and hetero means different. तो ऐसा मिक्सचर जिसकी तमाम की तमाम चीजें सेम हो, जितनी भी चीजें ऐड की जाए उस मिक्सचर में, जितने भी हमारे पास मैटर्स हो वो सारे के सारे सेम हो, वो हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। और ऐसा मिक्सचर जिसकी जितनी भी हम लोगों ने चीजें ऐड की हैं, मैटर के जितने भी पीसेस ऐड किए हैं वो सब के सब डिफरेंट हो, वो हमारे पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल होमोजेनियस मिक्सचर की हम एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे पास एग्जांपल है O3 की, ओजोन। वैसे ओजोन एक बेसिकली सब्सटेंस है, अपनी अलग प्रॉपर्टीज रखता है, लेकिन चूंकि इसके बीच में O3 है, 3 ऑक्सीजन है, तीनों ही ऑक्सीजन इसमें ऐड हुए हैं, तो हम इसको होमोजेनियस मिक्सचर कह सकते हैं। और अगर हम लोग एग्जांपल देखें इसकी, तो आपकी बुक में इन्होंने दी हुई है आइसक्रीम की। आइसक्रीम हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर है। और अगर हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात की जाए तो इसमें हमारे पास रॉक आ जाती है, वुड आ जाती है।
तो ऐसा मिक्सचर जिसके बीच में डिफरेंट चीजें शामिल हों। अब लकड़ी है, लकड़ी में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, उसमें सेलुलोज होता है, उसके बीच में जाइलोफ्लोएम की पार्ट्स होते हैं, उसके बीच में वुड की बहुत सारी लेयर्स होती हैं और हर लेयर में एक एक चीज अल्लाह पाक ने ऐसे फिक्स की हुई है जो इंसान की अक्ल और शऊर से भी बाहर है। इंसान जब लकड़ी काटता है और उसकी लेयर्स पे गौर करता है तो बहुत हैरान होता है कि किस तरह से इसको तख्लीक किया गया है। दैट्स व्हाई वुड हमारे पास हेट्रोजेनस मिक्सचर की एक एग्जांपल है। और अगर हम लोग आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर है क्योंकि ये डेयरी प्रोडक्ट से मिलकर बना है और डेयरी प्रोडक्ट सबके सब एक ही जैसे होते हैं, उसमें दूध होता है या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सबके सब डेयरी प्रोडक्ट्स में आती है। दैट्स व्हाई हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर है। ये हो गया हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर हमारे पास हो गया। अब हमें पता है कि हर चीज की प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिस्ट्री की बाकायदा खुद प्रॉपर्टीज है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज होती हैं, एवं वो फिजिकल हो या केमिकल हो। केमिकल मीन से भी होती है और फिजिकल मीन से भी होती है। जैसे कि हम जानते हैं मैटर की स्टेट्स होती हैं, उसमें जो बेसिक स्टेट्स आपको बताई गई हैं आपके सिलेबस में वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे तो 4 स्टेट्स होती है लेकिन आपके बुक में 3 स्टेट्स बताए गए हैं। एडिशनल अगर मैं आपको बताऊं तो 4th हमारे पास स्टेट होती है प्लाज्मा, लेकिन वो चूंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है दैट्स व्हाई हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब मैं आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में डिफरेंस बता देती हूँ कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में फर्क क्या होता है। जो सॉलिड चीज है ना उसके मॉलिक्यूल्स, हमें पता है हर चीज एटम से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे एटम्स आपस में मिलते हैं और बड़ी चीज बनाते हैं। तो सॉलिड भी जाहिर है एटम से मिलकर बनी होगी, लिक्विड भी एटम से मिलकर बना होगा, गैस भी एटम से मिलकर बना होगा। तो अब हम देखते हैं सॉलिड के जो एटम्स है ना वो बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं, बिल्कुल साथ साथ, इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। इस तरह के मॉलिक्यूल्स हमारे पास, इस तरह के एटम्स हमारे पास सॉलिड में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमें सॉलिड बहुत ज्यादा हार्ड फील होती है और उसका वजूद हमें लगता है कि थोड़ा भारा है। इसके निस्बत अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े से सेपरेट होते हैं, इररेगुलर फॉर्म में इधर उधर बहते चले जाते हैं। दैट्स व्हाई लिक्विड फ्लोएबल होता है। और अगर हम गैसेस की बात करें तो इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा स्कैटरिंग फॉर्म में होते हैं, बहुत ज्यादा बिखरे हुए होते हैं, स्प्रेड हुए होते हैं, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई इधर है और कोई इधर है। इसी वजह से गैस में हम लोग इजीली अपना हैंड मूव ओवर करवा सकते हैं, कोई भी चीज उसमें से गुजार सकते हैं। तो ये थी हमारे पास मैटर की 3 स्टेट्स। अब इन 3 स्टेट्स की कोई ना कोई फीचर है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इन प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक फिजिकल और दूसरी है केमिकल। तो जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो फिजिकली रिलेटेड होती है, यानी जिस्मानी तौर पे, जो हमारे नेचुरली तौर पे, जिस्मानी तौर पे हमें नजर बज़ाहिर गौर हमें नजर आ रही होती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बिहेवियर की बात करें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है वाटर। अगर हम इस वाटर को करते हैं बॉईल, तो बॉईल करने पे क्या होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो आपस में टकराएंगे। ज्यादा टकराने से क्या होगा कि कुछ एटम्स इसके टकरा के बाहर निकल जाएंगे, और जब बाहर निकल जाएंगे तो ये एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे।
एटमॉस्फेयर में फैलने की वजह से क्या होगा कि पानी सारा बॉयल होने के बाद वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो भाप में, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर। और अगर हम लोग वाटर को कम से कम टेम्परेचर दें, माइनस तक टेम्परेचर दें, तो वो क्या होगा कि उसके जो एटम्स हैं वो आपस में जुड़ने लग जाएंगे। जब ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ेंगे, उनके बॉन्ड मजबूत होंगे, तो वो सॉलिड की फॉर्म में आ जाएंगे। जिसकी हम एग्जांपल लेते हैं आइस की। फॉर एग्जांपल इसको हमने -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ अगर हम लोगों ने इसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो वो वेपर्स में 100 के बाद अगर इसे हम 105 कहें तो 105 डिग्री सेल्सियस पे ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की, मैटर की, मिक्सचर की, ठीक है। ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो केमिकली मीन्स से अपनी खुसूसियात जाहिर करें, जिसमें केमिकल्स शामिल हों। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया है डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अब इसमें हम देखते हैं पानी तो हमें पता है किस चीज से बना होता है। पानी बना होता है 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। ये है हमारे पास वाटर। D का मतलब होता है निकलना या फिर खत्म होना, और कंपोजिशन का मतलब होता है बनना। तो ऐसी चीज जो बनने के बाद खत्म हो जाए वो डिकम्पोजिशन कहलाती है। अब अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर डिकम्पोज होके किस चीज में कन्वर्ट होगा? जाहिर सी बात है वाटर हमारे पास H2O यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर हम वाटर को तोड़ देंगे, उसको खत्म कर देंगे, तो इसमें से कोई चीज तो निकलेगी। वो निकलेगा क्या? हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसको अगर हम डिकम्पोज करें तो इसमें एक H निकल आएगा और ये दूसरा H निकल आएगा, बिकॉज ये 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, और हमारे पास 1 ऑक्सीजन निकल आएगा। ये 2 हाइड्रोजन है, इनके ऊपर प्लस चार्ज इसीलिए है क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं और इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। वो हम आगे जाके बाकी की बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो आपको बताना मकसूद था वो यही कि अगर हम लोग वाटर की डिकम्पोजिशन करें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम निकलता है। ये स्टडी हमारे पास केमिकल मीन्स की स्टडी कहलाती है। अगर हम इसको केमिकली देखें तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी, डिकम्पोजिशन की प्रॉपर्टी पानी की केमिकल प्रॉपर्टीज में शामिल होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हम लोगों ने 5 मेन एंड बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी। सबसे पहले हम लोगों ने मैटर पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। हमने सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस पढ़ा। बच्चों आप लोगों को जब भी क्वेश्चन डिफरेंस आ जाए, अगर आपको डिफरेंस आ जाए सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, तो आपने सेंटर में लाइन लगा के एक तरफ सब्सटेंस लिखना है और दूसरी तरफ मिक्सचर लिखना है, क्योंकि यही राइट वे होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप ऊपर सब्सटेंस और नीचे मिक्सचर लिख देते हैं तो वो आपका इंप्रेशन गुड नहीं पड़ता पेपर पे। दैट्स व्हाई आपको ज्यादा इजी रहेगा और अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए आप सेंटर में लाइन लगा के एक तरफ सब्सटेंस एक तरफ मिक्सचर लिख के उसको अटेम्प्ट करेंगे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। उसके बाद हम लोगों ने 2 टाइप्स पढ़े, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के बारे में। तो देखो, सोचो, पूछो, सीखो। द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। अल्लाह हाफिज।